साथ में आज तीनों रानियां आरती की थाली लेकर के महल के दरवाजे पर खड़ी हैं और आज चारों भाई और चारों नववधुओं के साथ में आज कितने शोभायमान हो रहे हैं प्रभु। सारे नगरवासी आज भगवान को देख देख करके किस तरह से प्रसन्नित होते हैं। आज सब लोग मंगल गीत गाने लगी। अयोध्या की नारियां किस प्रकार से मंगल गीत गाती हैं और सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को, मेरे श्री राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए।
सजा दो कर दो दिल सजदा, सजा दो कर दो दिल सजदा, मेरे श्री राम आए। सजा दो कर दो दिल सजदा, मेरे श्री राम आए। सजा दो कर दो दिल सजदा, मेरे श्री राम आए। मेरे राम आए हैं, अवध में राम, मेरे श्री राम, श्री राम आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान जब विवाह करके और अवध में आए, दशरथ जी महाराज ने रानियों से कहा कि इनको बहू नहीं, इनको पुत्री मानना। आप बधु लड़कनी ब्याह कर आई, राकई नैन पलक की नाई। आप इनको ऐसे रखना जैसे नेत्र पलक हमारे नेत्रों की रक्षा करते हैं। इस तरह से इनको प्रेम देना। इस प्रकार से आज इस प्रकार से दशरथ जी महाराज रानियों को समझाने लगे। और वास्तव में हम जब तक अपनी घर में सास अपनी बहू को पुत्री नहीं मानेगी, सास अपनी बहू को पुत्री नहीं मानेगी, तब तक परिवार का झगड़ा समाप्त नहीं होगा। और बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को माता माने, सास को माता का दर्जा दे, और बहू को चाहिए कि वो माता सास को चाहिए कि बहू को अपनी पुत्री माने। अगर ये दोनों आपस में माता और पुत्री मानने लगे तो परिवार का झगड़ा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज रानियों को समझा रहे हैं कि इनको ऐसे रखना जैसे पलक हमारे नेत्रों की रक्षा करते हैं। आज इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने रानियों को समझाया। और कुछ काल के बाद कुछ काल बीता और आज दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मेरे चारों पुत्र बड़े हो गए हैं, अब मुझे राज्य काज छोड़ करके और परमात्मा का भजन करने के लिए जाना चाहिए। दशरथ जी महाराज आज भजन करने के लिए मन बना लिया और राम जी महाराज को राज्य देने का भी मन बना लिया। इतने में ही वशिष्ठ जी महाराज आए और कहने लगे कि महाराज मैंने सोचा है कि मैं अपने पुत्र राम को राज्य देकर के और वन में भजन करने के लिए चला जाऊं। इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आपको भजन करने के लिए जाना है तो राम को राज्य बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत शुभ समय है, अभी के अभी राम को राजा बना दो। इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन कल सुबह भोर होते ही आप राम को राजा बना देना। इस बात का पता चला दासी मंत्रा को तो उसने केकई माता से जाके कहा कि केकई तुझे पता है कल राम को राज्य होने वाला है और पता है राम राजा हो जाएगा तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुझे सदा सदा के लिए उसकी दासी बनना पड़ेगा। इसलिए तू कुछ कर, सोच विचार कर और ऐसा कर कि तेरे भरत को राज्य मिल जाए और राम को वनवास। ऐसा कह दिया तो आज केकई पता है कोप भवन में चली गई। सोचने लगी कि महाराज ने मेरे बिना आज्ञा के और ऐसा निर्णय कैसे ले लिया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। अरे मेरा पुत्र भरत भी तो उन्हीं का पुत्र था। पता है एक केकई नहीं, ये मंत्रानी ऐसे शब्द केकई के दिमाग में डाल दिए कि आप ये सोचना। और कुछ संतों का भाव है कि भगवान श्री राम ने स्वयं माता केकई से वरदान मांगे कि माता तू मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा वो पाऊं। माता केकई ने कहा कि पुत्र तुझसे प्रिय चीज तो मेरे जीवन में और कोई है ही नहीं।
इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांगो। तो भगवान राम ने माता केकई से वचन मांगा कि माता तुम महाराज पिताजी महाराज से दो वचन मांगना। कौन से? कि एक तो वर, कौन से वर मांगना? केकई माता से कहा कि दो वर मांगना। माता केकई ने कहा कि पुत्र तेरी खुशी के लिए मैं दो तो क्या 1000 वचन भी मांग सकती हूँ। तू मांग कर तो देख तुझे क्या चाहिए। इस प्रकार से जब कहा माता केकई ने, तो भगवान ने कहा कि माता पहले तुम मुझे वचन दो, वचन दो कि मैं तुम मुझे दोगी। माता केकई ने कहा कि पुत्र तू अगर मेरे प्राणों को भी मांगेगा तो मैं हंसते हंसते तुझे अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि माता मैं तेरी सबसे प्रिय वस्तु भी मांग सकता हूँ। माता केकई ने कहा कि पुत्र तू जो भी मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। भगवान राम ने कहा कि माता तुम्हें अगर वैधव का जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। माता केकई ने कहा कि पुत्र मैं तेरी खुशी के लिए विधवा होने के लिए भी तैयार हूँ। भगवान राम ने कह दिया कि माता मुझे वचन दो। माता केकई ने कह दिया कि पुत्र मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जो भी मांगेगा मैं तुझको दूंगी। पुत्र तुझे क्या तेरे वंश की परंपरा का पता नहीं है जो तू इतनी जिद कर रहा है? कौन सी? प्राण जाए वर वचन न जाए। तुझे पता है पुत्र प्राण भले ही चले जाए लेकिन आज तक हमारे वचन मिथ्या नहीं हुआ है, वचन झूठा नहीं हुआ है। तुझे जो मांगना है वो मांग। तेरे वंश की ऐसी रीति है कि आज तक किसी ने कुछ मांगा है तो अपने शरीर का भी दान कर दिया है। तुझे जो भी मांगना है मांग। तो भगवान ने कहा कि माता तुझे पिताजी महाराज से ये मांग लेना कि मुझे वनवास 14 वर्ष के लिए और भैया भरत को अयोध्या का राज। माता केकई ने कहा कि अरे पुत्र तूने वचनों में बांध करके और मुझसे ये क्या मनवा लिया। माता केकई ने कहा कि पुत्र तेरी खुशी के लिए अगर मुझे विधवा भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आज वही समय आया और माता केकई ने भगवान की खातिर आज दशरथ जी महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। पूर्व के जो 2 वरदान थे ऐसा भी है, वो वरदानों को मांगा। तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो दशरथ जी महाराज पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर पड़े। कहा कि मेरे भरत को राज और राम को 14 वर्ष के लिए तपसी का भेष बना करके वनवास। दशरथ जी महाराज ने कहा कि देवी तुम्हें पता है मैं भरत को राज हंसते हंसते दे देता, लेकिन राम मेरे प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन मैं राम को वन कैसे जाने दूं। भरत को राज ले लो लेकिन मेरे प्रिय राम को वनवास न भेजो। जब इस प्रकार से दशरथ जी महाराज कहने लगे, इतने में ही वहां पर भगवान आ गए। भगवान आ गए और कहने लगे कि पिताजी महाराज इतने दुखी क्यों हैं। माता केकई ने कहा कि मेरे 2 वरदान थे वो मैंने मांग लिए। भगवान ने कहा कि माता ऐसे कौन से वरदान थे। कहा कि तुम्हें वनवास और भरत को राज्य। भगवान ने कहा ये तो खुशी की बात है कि मेरा छोटा भैया राजा बनेगा, और मैं वनवास की बात है तो मैं माता हंसते हंसते चला जाऊंगा, लेकिन पिताजी को इतना दुखी होने का क्या कारण है। थोड़े ही बात पितुर दुख भारी। माता ये तो छोटी सी बात है, पिताजी को इतना बड़ा दुख क्यों हुआ। जब इस प्रकार से कहा भगवान ने आज दशरथ जी महाराज ने आज्ञा तो नहीं दी, लेकिन माता केकई से आज्ञा लेकर के उनके चरण छू कर के आज माता सुमित्रा और कौशल्या की आज्ञा लेकर के भगवान और माता सीता लक्ष्मण जी महाराज आज वन को गए।
वन को जाने लगे सुमंत रथ से उन्हें गंगा के घाट पर उतार के आए, और गंगा के घाट पर जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कौन सा मरम? वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारे चरणों का मरम का पता है कि तुम्हारे चरणों का क्या प्रभाव है। मैंने सुना है कि एक पत्थर की शिला एक नारी बन गई। अगर मैं तुम्हें अपनी काठ की नौका में बिठा करके पार करूंगा तो शायद हो सकता है मेरी नौका भी एक स्त्री बन जाए। इस नौका से ही मेरे जीवन का पालन पोषण होता है। इस प्रकार से आज भगवान ने उससे कहा तो वह कहने लगा कि प्रभु आज आप मेरे घाट आए हैं, मुझे आपके चरणों को पकारने दो। भगवान ने उतराई में कुछ दिया तो केवट कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज आप मेरे घाट आए हैं तो मैं तुम्हें अपने घाट से पार लगाता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तो तुम मुझे पार लगा देना। बस केवट ने यह वरदान मांगा। आज भगवान गंगा जी को पार हुए। भरद्वाज जी ऋषि मुनि के यहाँ आश्रम में रुके। वहां पर भरत जी महाराज को पता चला, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन भगवान रुके नहीं और उनकी खड़ाओं को लेकर के सीधा अयोध्या आए। और इधर पंचवटी पर सबरी से मिलना हुआ। भगवान सबरी का भी झूठी वीरों को खाया। आज बड़े भाव से भगवान ने सबरी के वीरों को खाया और उसको ताई दे गति राम हुदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आन। आज भगवान ने बारंबार बढ़ाई कर करके आज सबरी के फलों को खाया और वहां से आज भगवान सीधे पंचवटी से आए तो वहां पर माता सीता का हरण हो गया रावण के द्वारा। अब भगवान हनुमान जी महाराज ने मित्रता कराई सुग्रीव जी महाराज के द्वारा और सुग्रीव की सेना को लेकर के भगवान हनुमान जी महाराज खोज करने के लिए गए। समुद्र पर खड़े होकर के भगवान ने आज हनुमान जी महाराज सारे बानर भालू जामवंत जी महाराज के द्वारा समुद्र पर खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे इस सागर को पार किया जाए। सारे के सारे बानर भालू आज वहीं पर समुद्र किनारे खड़े हैं। तब रीचपति जामवंत जी महाराज ने कहा, कहे रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। अब इस प्रकार से जब उनको अपने बल का याद दिलाया तो पता है हनुमान जी महाराज को अब अपना बल याद आ गया और आज सीधे पवन वेग से लंका में पहुंचे। माता लंका को जलाया, माता सीता की खोज करके आज वापस आए। भगवान श्री राम ने बहुत बड़ाई की और आज वानरों और भालुओं के साथ में भगवान ने समुद्र के किनारे पर गई। समुद्र को घमंड हो गया, वह भी भगवान को रास्ता नहीं दे रहा था तो आज भगवान ने अपने धनुष पर चाप चढ़ा लिया। चाप चढ़ाया जैसे ही धनुष पर और जब भगवान बाण मारने को तैयार हुए तो आज समुद्र आज घबरा करके और घबराते हुए आज प्रकट हो गया। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आप क्षमा करें, इस बाण को ना चलाएं, नहीं तो सारा जल सूख जाएगा और सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। आज इस प्रकार से भगवान ने आज समुद्र के कहने पर नल और नील के द्वारा समुद्र पर सेत पाटा, उस पुल के द्वारा आज लंका में गए। वहां से आज भगवान रावण को मार करके और माता सीता को अयोध्या में लाए और भगवान श्री राम ने आज अयोध्या का सिंहासन ग्रहण किया। भरत जी महाराज सब लोग आज बहुत प्रसन्न हुए। आज फिर से अयोध्या में हर्ष उल्लास हुआ। आज आप लोग कह रहे होंगे कि राम कथा
आध घंटे में पूरी हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि आध घंटे में पूर्ण क्यों की, इसलिए कि अभी हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी करना है। इसलिए आप हमें क्षमा करें कि कम समय में हमने पूरी राम कथा कह दी। इसलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। अगर किसी को राम कथा पसंद ना आई हो तो वो कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि समय कम था, इसलिए हम विस्तार से आप लोगों को समझा नहीं पाए। इसलिए अब हम चलते हैं चंद्रवंश में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज माता देवकी के यहाँ पर बाल रूप में प्रकट होंगे। आइए सब लोग हम अब चंद्रवंश में चलते हैं। चंद्रवंश में नारायण भगवान हुए, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए पुरूरवा और पुरूरवा के हुए बुध। आज इसी वंश में आगे चल के महाराज यदु हुए और यदु के हुए देवमीड़। देवमीड़ के यहाँ पर, देवमीड़ राजा के यहाँ पर दो पत्नियां हुई। देवमीड़ के यहाँ पर दो पत्नी थी, एक पत्नी के हुए अर्जन और परिजन और एक पत्नी से हुए कौन? सूरसेन महाराज। सूरसेन हुए, सूरसेन के हुए बसदेव जी महाराज, और इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन महाराज। एक समय की बात है, उग्रसेन महाराज की पत्नी पद्मावती अपने बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही थी तो एक गोविल नाम के गंधर्व ने आकर के दृष्टि उन पर पड़ी। गोविल नाम के गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी तो पता है, गोविल नाम के गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी। इतनी सुंदर थी पद्मावती उग्रसेन महाराज की पत्नी, तो उस गंधर्व ने छल से उनके साथ में भोग किया। छल से भोग किया, दृष्टि डाली तो उससे उनका गर्भ धारण हुआ। जब गर्भ धारण हुआ तो पता है उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन सा? जिसका नाम है कंस। कंस उसे कहते हैं कि जो हमारे वंश का ना हो उसे ही कंस कहते हैं। कंस पैदा हुआ तो इस बात का पता चला उग्रसेन महाराज को कि ये तो आपका बालक नहीं है, ये तो छल से एक गंधर्व ने आपकी पत्नी के साथ भोग किया। इस बात का पता चला तो आज उग्रसेन महाराज ने यमुना जी में उस बालक को एक मंजूषा में रख के और बहा दिया। जब उस कंस नाम के बालक को बहा दिया, उधर स्नान कर रहे थे सूरसेन महाराज। तो सूरसेन महाराज उस बालक को अपने घर ले गए। घर ले जाकर के उन्होंने उसे पाला, बड़ा किया, और जब फिर कंस बड़ा हो गया, उसको पता चला कि मैं वास्तव में उग्रसेन का पुत्र हूँ। जब इस बात का पता कंस को चला तो पता है कंस को क्रोधित हुआ, कहने लगा कि मेरे पिता ने और मुझे एक मंजूषा में बहा दिया, वह मेरे पिता होने के लायक नहीं है, मुझे चल करके और उसे दंड देना चाहिए। आज अपने पिता के लिए मन में द्वेष उत्पन्न करने लगा, क्रोध आने लगा और वह आज मथुरा में आया। मथुरा में उग्रसेन महाराज के आश्रम में आकर के उसने उग्रसेन महाराज को बंदी बना लिया और बंदी बना करके उसने अपनी जेल खाने में डलवा दिया। वो स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब स्वयं मथुरा का राजा बना तो अत्याचार करने लगा, कहने लगा कि अब तो हम ही भगवान हैं, हम भगवान हैं, हमारे सिवा और अब इस संसार में कोई भगवान नहीं है। अब ऐसा घोर अनर्थ करने लगा तो पता है उनके यहाँ पर एक बहन है, बहन थी, उनका नाम था देवकी, चाचा की लड़की, चाचा की लड़की थी देवकी। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मुझे अब अपनी बहन का विवाह कर देना चाहिए। आज कंस ने विचार किया कि मुझे अपनी बहन का विवाह करना चाहिए।
कंस के मित्र हैं वसुदेव जी महाराज, उनके साथ में निर्णय लिया कि मैं मेरे मित्र के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। वसुदेव जी महाराज के यहाँ पर दो पत्नी, कितनी पत्नियां हैं पता है? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाशीला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पतन्य आनके दुंदुभे। आज वसुदेव जी महाराज के यहाँ कितनी पत्नी हैं? रोहिणी, गौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, और देवकी इनमें सबसे बड़ी रानी है। अब देवकी का विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन में देवकी और वसुदेव की विवाह की चर्चा तुमसे करता हूँ। आज कंस ने निर्णय लिया कि मैं अपने बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करूंगा, और आज वसुदेव के यहाँ पर उसने टीका भिजवाया। वसुदेव जी महाराज आज बारात लेकर के और मथुरा में उग्रसेन की यहाँ पर आए कंस के पास में। विवाह संपन्न हुआ और कंस अपनी बहन देवकी को आज रथ पर सवार करके और विदा करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि वहां पर आज आकाशवाणी हुई। फथी प्रगृहीन कंसमावष्टाम 10 शरीर वाकः अस्या अष्टमो गर्भो अंतायाम वसे बुधा। अरे कंस, तू जिस बहन को बड़ी खुशी खुशी विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जो अष्टम बालक होगा वही तेरा काल होगा। इस प्रकार की जब आकाशवाणी हुई तो कंस कहने लगा कि मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल होगा, 8वीं संतान के रूप में मेरा काल उत्पन्न होगा। अब कंस भयभीत होने लगा। भयभीत हुआ तो पता है कंस अपना खड़ग लेकर के और देवकी को मारने को हुआ। कहा कि ये मेरे शत्रु को जन्म देगी, मेरे मारने वाले को, तो क्यों ना मैं इसे ही मार दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आज मुझे देवकी को ही मार देना चाहिए। इस प्रकार से आज कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। मारने को हुआ तो आज वसुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे कंस, तुम एक राजा हो और राजा को चाहिए कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि एक अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना चाहिए। कंस कहने लगा कि ये मेरे शत्रु को जन्म देगी, मेरे मारने वाले को जन्म देगी। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि कंस, तुम चिंता ना करो, आकाशवाणी ने यही कहा है ना कि इसके यहाँ 8वां बालक होगा, वो तुम्हारा काल होगा। तो इस बात का तो तुम्हें पता चल ही गया कि देवकी के यहाँ पर 8 संतानें होंगी। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक एक करके जितने भी सारे बालक होंगे मैं सबको तुम्हें भिजवाता जाऊंगा, और तुम्हें अच्छा लगे तो छोड़ देना और ठीक ना लगे तो उन्हें मार देना। वसुदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से कंस से कहा, कंस कहने लगा कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि तुम मुझे बालकों को सौंपते जाओगे? कहीं तुमने एकाध बालक को दुखा लिया तो? कंस ने सोचा कि क्यों ना मुझे अपनी नजरों के सामने ही इनको बंदी बना करके रखना चाहिए। कंस ने आज वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। बंदी बनवा करके आज जेलों में डलवा दिया, अपनी जेलों में डलवा दिया आज, और देवकी माता और वसुदेव जी महाराज को अब कंस अत्याचार करने लगा। सारे देवता लोग अब कंस के अत्याचारों से भयभीत होने लगे, कहने लगे कि ए भगवान, इस दुष्ट के अत्याचारों से अब हम भाग करके कहां जाएं? माता पृथ्वी को बहुत दुख हुआ तो माता पृथ्वी ने गौ का रूप बना करके और आज वैकुंठ को गई।
बैकुंठ में जाकर के माता गौ माता ने आज भगवान से अपना दुख की बात सुनाई। कहा कि प्रभु हम सबके ऊपर संकट आ गया है,